लोगों को क्या है दो बैलों की कथा पाठ तो पढ़ाया गया है। अब पहले भाग में क्या है वो झुरी के पास दो बैल है, हीरा और मोती। वो बहुत संतुष्ट में है और क्या है वो उनके पास ही बहुत आराम से रहने लगे। लेकिन क्या है वो उनकी पत्नी के मायके भेजा गया है उन दो को, लेकिन वहाँ से वे भाग निकले हैं। कारण क्या है, उनसे प्यार से बर्ताव करने वाला कोई भी नहीं है, खाए पिए उसके बारे में भी कोई भी ध्यान नहीं दिया है। ये पूरा हो गया, ये बात तो उनको अच्छा नहीं लगा है। अब आगे के वो बढ़ेंगे। दूसरे दिन झुरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। आपकी अपने दोनों को गाड़ी जोता है। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। ज्यादा सहनशील था। संध्या समय पर घर पहुंचकर उसने दोनों की मोटी मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खाली चूना सब कुछ दी है। इन्होंने क्या है वो गया वो उन्हें झुरी है तो उनको बहुत क्या है वो उनके पीठ पर हाथ रख के फेरना और वो उनको प्यार से देखना ये पूरा करता है। और उनको अपने बच्चों को कैसे खिलाया पिलाया जाता है वैसे उनको खिलाते हैं प्यार से। जो कुछ भी भूसा दे, जो कुछ भी दो, वो बहुत प्यार से खिलाने की वजह से खाते हैं। लेकिन इनके सामने क्या है वो दोनों को फिर साला आया और वो लेके गया, लेकिन उनसे प्यार का बर्ताव तो नहीं है। उनके सामने क्या है वो कल भाग कर निकले हैं ना, इसी का परिणाम भी उन्होंने बताया है उन दोनों को। दोनों बैलों का एक ऐसा अपमान कभी ना हुआ या झुरी इन्हें फल की छड़ी से भी ना छूता था। और टिक कर दोनों उड़ने लगते हैं। यहाँ मार पड़ी है, आहत सम्मान की व्यथा तो भी है। उस पर मिला भूसा है, लेकिन उसको खाने के लिए ज्यादा तो अच्छा खाना ना दिया तो भी उन्होंने क्या किया है वो उसका कुछ भी ना देने पर भी उन्होंने ना उठाया है और वो लेकर भाग गया। और दोनों दिया गया बैलों को हल में जोता है। और इन दोनों ने जैसे पांव ना उठाने की कसम खाई थी, वह मारते मारते थक गया पर दोनों की पांव ना उठाया। एक बार जब उस निर्दयी के हीरा की खूब डंडे जमाए हैं तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल रस्सी और जुआ और क्या है टूट टाट कर बरामद हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां ना होती तो दोनों पकड़ाई में ना आती थी, क्योंकि हीरा मोती तो क्या है वो जो छोटे छोटे बैल हैं और बहुत ताकतवर है और मालिक ने इससे पहले झुरी ने बहुत प्यार से उनको पाला है, इसीलिए उनके बात सुनते हैं। इनके बात ना सुनने के लिए मन में टाल लिया। हल जोतने पर भी वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाए हैं ये दो। और हीरा ने मुख भाषा में कहा और भागना व्यर्थ है, क्योंकि एक ने क्या है वो जोर जबरदस्ती करे तो दूसरे ने वो उसके प्रति आवाज भी नहीं दे रहा। ये पूरा हो रहा है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारे तो इतने जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगा। और पढ़ने दो बैल और बैल का जन्म लिया है तो सामार से कहाँ तक बचेगा। गया तो आदमियों के साथ दौड़ आ रहा है, दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोल, कहा तो दिखाऊं क्या मजाक में भी, और लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई और खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा, और नहीं हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। एक तो क्या है मनुष्यों के अंदर जिस प्रकार का धर्म वचन है वो बताने लगे अच्छे मानव के बराबर। दूसरा क्या है जानवर का लक्षण क्या है, अगर कोई भी उनको मार गिराए तो उनको तो मुंह तोड़ जवाब देना, अपने सींगों से उनको उठाकर फेंक देने के लिए एक ने। लेकिन एक ने क्या है वो बहुत ऐसा नहीं करना, ये सही है वो है, ऐसा धर्मोपदेश देने लगे। ये बात तो उनको तो अच्छा नहीं लगा है ये पूरा। और मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। गया ने पहुंचकर दोनों ने पकड़कर ले चला और कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट ना की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता है। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसहाल है, वो मसलहत है।
मीन्स क्या है, अब ये यहाँ से बचना ही सही है, ऐसा मान लिया है ये इन्होंने। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लेकर लिए निकली हैं, उन दोनों के मुंह में देकर चली गई। इसी बीच में क्या है, उनके सामने चारा तो रखा गया है, लेकिन खाने के लिए ये तैयार नहीं है, क्योंकि प्यार से खिलाना है उसको, जो भी खिला दो प्यार से, लेकिन ये प्यार की कमी की वजह से उनको खाने में मन नहीं लगा। इसी बीच में क्या हो गया, छोटी सी लड़की अंदर से आए हैं, उनके हाथ में 2 छोटी छोटी हाथ है और वो रोटियां भी छोटी है, वो लेकर आके उन दोनों को खिलाकर जल्दी जल्दी अंदर तो चली गई है वो छोटी सी लड़की। और क्या है, वो जब एक रोटी से इनकी भूख तो ना शांति होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया है। यह भी किसी सज्जन का वास है। लड़की बैलों की थी और उसकी माँ मर चुकी थी और सौतेली माँ उसे मारती रहती, इसीलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई है। अपने लोगों के साथ रहे तो एक प्रकार रहता, पराये लोगों के साथ रहे तो एक प्रकार का रहता। अपने माँ बाप के साथ रहे तो क्या मन माने जो कुछ भी है वो कर सकते, वही दूसरों के घर गए तो ऐसा नहीं होता है। इधर लड़की क्या है, वो विमाता से बहुत परेशानियां हैं और दूसरों के घर में है, माँ मर चुकी है, इसी वजह दूसरों के यहाँ रहना पड़ा। लेकिन उनके लिए आदमी कौन बन गया, वो ये हीरा और मोती, और हीरा मोती के लिए वो लड़की बहुत आदमी, वो उनके लिए एक रोटी क्या है, वो एक जगह भी वो बसता नहीं है, तो भी प्यार भरे खिलाने की वजह से वो उनको तो पेट भर गया। इसीलिए क्या है, प्यार से आप लोग एक निवाले दिए तो भी पेट भरता, ताली भर के देखकर थूके तो कुछ भी नहीं मिलता है। अब यही होने लगा है इनको। दोनों दिन भर जोते जाते हैं और डंडे खाते हैं, उठते हैं शाम को और थान पर बांध दिए जाते हैं और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती हैं। रोज का ये इनका काम हो गया। उनके क्या वो काम, सुबह शाम तक काम करवाना, लेके आके उनको बांधना, यही हो रहा है उधर। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत भी 2 गाल सुख घूस खाकर दोनों दुर्बल ना होते, मगर दोनों के आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। एक दिन मोती के मुंह भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या मारना चाहते हो? एक आध को सींग मार कर उठा कर फेंक दूंगा, लेकिन जानते हो प्यारी लड़की हमने रोटियां खिलाती हैं, उसकी भी लड़की है, और जो इस घर में घर का मालिक है, इस बेचारी अनाथ हो जाएगी, तो मालकिन को ना फेंक दूं, वहीं तो उस लड़की को मारती हैं। और ये दोनों क्या आपस में बीच में मुख भाषा में चर्चा करने लगी हैं। मैं 1-2 लोगों को मार गिरा तो इधर से भगा के चले जाना, नहीं जाएंगे, एक लड़की है प्यार भरी, हम लोगों को प्यार दे रही है, अगर हम गए तो उनको बचाने वाला कोई भी नहीं रहते, नहीं वो मालकिन को मार दूंगा, क्योंकि वो मालकिन वो लड़की को बहुत सताती है, वैसा कहने लगा है वो। तो किसी तरह निकलने नहीं देते हैं, बताओ वो तुड़वा कर भाग चलो, हाँ यह भी स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगा कैसी? अब ये मोटी रस्सी से, क्यों पतला है तो ये दोनों भाग निकलते हैं, इसीलिए मोटी रस्सी से बांधा गया है। तब दोनों क्या उपाय किए हैं? इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा दो, फिर एक झटके में टूट जाती है। रात को जब बालिका रोटियां खिलाती चली गई और दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में ना जाती थी, बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। सहसा घर का द्वार खुला और बड़ी लड़की निकली, दोनों सिर झुकाकर उसके हाथ चाटने लगे और दोनों पूंछ खड़ा हो गई। उसने माथे पर सहलाया और बोली, खोल देती हूँ और चुपके से भाग जाओ। वह लड़की की सहायता करने लगी। देखिए दोनों को यहाँ होने वाले अत्याचारों को, इसीलिए इनको तो यहाँ से भगा दिए, तो ये दोनों आराम से रहते मानकर हीरा और मोती का सहायता करने लगी एक छोटी सी लड़की। और वो लड़की के प्यार देकर दोनों उसको चाटने लगी और उनके प्रति प्यार भरी भाव से देखने लगी है वो। नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर के सलाह हो रही है और इन दोनों को नाकों में नाक डाल दीजिए। और उसने गारव खोल दिया है, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपने भाषा में पूछा, आप चलते क्यों नहीं हो? और क्या मौका मिला है ना, तुमसे यहाँ से जा सकते हो ना, क्यों नहीं जा रहे हो? पूछने पर ये जाने के लिए तैयार। अगर हम गए तो ये लड़की एक काम किया बोले तो उनको और भी वो डंडा पड़ेगा, ऐसा मानकर चलने के लिए तैयार नहीं।
हीरा ने कहा चलो तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी, अब इस पर संदेह करेंगे। सदा बालिका और चिल्लाई। दोनों फुफकाने वाले बैल भाग जा रहे थे। वो दादा दादा दोनों बैल भाग जा रहे हैं और जल्दी दौड़ो। और गया हड़बड़ा कर भीतर से निकला तो बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे और पीछे किया है और तेज हुआ। गया ने शोर मचाया। फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा तो दोनों मित्रों ने भागने का मौका मिल गया, सीधे दौड़ने चले गए। यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान ना रहा। जिस परिचय मार्ग से आए थे वो उसका यहाँ पता ना किया और नए गांव मिलने लगे हैं। तब दोनों एक के किनारे खड़े होकर सोचने लगे अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा मालूम होता है राह भूल गए, क्योंकि जिस राह से आए उस राह से जाने के लिए इन लोगों को याद नहीं है। ऊपर से क्या हुआ है इन दोनों को, रात के समय है और भाग रहे हैं, किस राह में भाग रहे हैं वो तो मालूम नहीं हुआ। हम लोग राह भूल गए, ऐसा दोनों में वो मूक भाषा में बात रही है। तुम तो बेतहाश भागो और वही उसे मार गिराता था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या करती है, अपना धर्म छोड़ते, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़े। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी और चलने लगे। रह कर हट के लेते हुए कोई आता तो नहीं है। जब पेट भर गया दोनों ने आजादी के अनुभव किया तो मस्त होकर उछलते कूदते लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सिंह मिलाए एक दूसरे के और टहलने लगे। मोती ने हीरा के कोई कदम पीछे हट दिया, यहाँ तक कि वह दिखाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, संभाल कर उठाकर फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ, चाहता है तो किनारे हट गया। अब दोनों क्या है वो जब भूख लगी है तब दोनों खाने के लिए निर्णय कर लिया। वो मटर का खेत है, आराम से पेट भर के मटर खाने लगे और इधर उधर देखा कोई आ रहे हैं क्या, हट के वो उस पर भी ध्यान दिया, कोई भी नहीं आ रहे। अब हम लोग आजाद हैं। कोई भी क्या है वो बंदी बनाकर रहना कोई भी पसंद नहीं करते, स्वेच्छा पूर्वक रहे तो ही पसंद है। जानवरों को तो और है, लेकिन हम मानव क्या करते हैं अपने फायदा के लिए उनको तो बंदी बनाकर वो उनके साथ अमानुषिक व्यवहार करते हैं। ऐसा ना करके भी उनसे प्यार भरे वो व्यवहार करके भी उनको पाल सकते हैं। लेकिन झुरी ने ऐसा किया है, लेकिन गया ने ऐसा तो नहीं किया। अगर गया भी झुरी के समान प्यार करे तो ये दोनों भागने के लिए कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन इधर क्या हो गया है, उन्होंने वैसा नहीं करने की वजह से ये पूरा हुआ है। अब देखो वो इसमें क्या हो रहा है तीसरे में, और वो इसमें अरे ये क्या हुआ, कोई सांड और डॉक्टर चला रहा था। हाँ सांड ही है। और सांड ही है वो, उन्होंने सामने आ पहुंचे। दोनों मित्र भाग निकले हैं और वो सांड पूरा हो गई है। कल के बाद और एक क्या है वो, और एक के बारे में कल बताती बच्चों, और एक भाग के बारे में तीसरे भाग कल बताती।